वेलकम बैक टू माय चैनल कृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब। आज मेरा ये मॉर्निंग का रूटीन है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग हो चुकी थी मेरी 5:30 बजे और 5:30 बजे सबसे पहले मैं उठ के ना अपने घर का नल चालू करती हूँ, क्योंकि पानी आ जाता है ना तो फिर वो सप्लाई वाला पानी आता है। अगर नल नहीं चालू करो तो वो 8 बजे फिर चला जाता है, तो 2 घंटे आराम से बहुत अच्छे से पानी आता है। फिर मैं थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ आपको व्यू सुबह सुबह का, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा ठंडक ठंडक तक रहती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ी थोड़ी सी ना हल्की हल्की गर्मी भी रहती है, क्योंकि मॉर्निंग से ही किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा, अभी तो गर्मी हो रही है। तो सुबह उठने के बाद मैंने झाड़ू किया। झाड़ू करने के बाद सबसे पहले मैं डालती हूँ अपने गेट के बाहर 1 बाल्टी पानी, क्योंकि सुबह सुबह ना गाय इतना ज़्यादा वहाँ पे गंदगी कर देती हैं। थोड़ा सा ये ना साफ़ रहता है दरवाज़ा तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैं 1 बाल्टी पानी डालने के बाद फिर अंदर का जो साफ़ सफाई का काम है वो करूँगी। सुबह उठ जाती हूँ, सबसे पहले मैं एमपी टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करती हूँ, तो उसकी स्टडी मैंने 2 घंटे करी। उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही, केवल मैं अपना जो भी मेरा रूटीन होता है, जो भी मेरे काम होते हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। मतलब सारे दिन भर का A to Z जो भी काम करती हूँ मैं दिन भर में ना, मेरे बहुत सारे ऐसे एज अ मदर बहुत सारे काम होते हैं, एज अ हाउस वाइफ बहुत सारे ऐसे वर्क हो जाते हैं कि करने पड़ते हैं। तो मैंने सुबह पहले घर की साफ़ सफाई करी, जो बाहर का एरिया होता है पहले उसको अच्छे से झाड़ू से धुला। उसके बाद मैं अंदर का काम करूँगी फिर, क्योंकि बाहर का साफ़ हो जाता है ना तो फिर एकदम थोड़ा सा क्लीन क्लीन रहता है, तो फिर अंदर का रह जाता है। अंदर करने के बाद मैं फिर डायरेक्टली नहा लेती हूँ। तो ये गैलरी का एरिया था जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी होती है, उसको मैंने अच्छे से धुल दिया था। रात में ना ऐसा हुआ था कि स्कूटी लेके आए थे, उसमें बहुत सारा कीचड़ घर में उसमें चिपका के लेके चले आए थे, तो उसको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद आज है नवरात्रि का छठा दिन, तो मैंने सोचा कि चलो आज पहन लेते हैं साड़ी, क्योंकि 2-3 मतलब 4-5 दिन ऐसे निकल गए मैंने साड़ी नहीं पहनी। सुबह सुबह ऐसा बिजी रूटीन रहता है ना बच्चों के साथ में, तो आज था मैं सोची कि चलो थोड़ा सा फ्री हूँ, आज जल्दी नहा लिया है तो चलो आज साड़ी पहन के एक दिन, मतलब चाहती तो रोज़ हूँ कोई पहन लूँ, लेकिन इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि जल्दबाजी में फिर मैं सूट ही डाल लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा ईज़िली लगता है कि चलो सूट में ना एक हैबिट हो गई है, साड़ी पहनना थोड़ा सा ना अटपटा सा लगता है, तो पहन भी लेती हूँ ना। तो बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो मैं कभी कभी कोई ओकेज़न हुआ या तो फिर कोई फंक्शन हुआ या तो फिर कोई फेस्टिवल हुआ तभी साड़ी वेयर करती हूँ। बाकी का मैं ऐसा सूट डाल लेती हूँ, या तो फिर कभी मेरा मन किया तो मैं पहनती हूँ साड़ी, बट ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आज ये रेड कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी थी, जो कि आज मेरा पूजा करने का एकदम मतलब अच्छे से कि मैं साड़ी पहन के पूजा करूँ भगवान जी की, मतलब माता रानी की जाके। तो मैंने आज जो कि छठा दिन है, तो आज मैंने सोचा कि चलो अच्छे से पूजा करते हैं। तो नहाने के बाद मैंने बाल वगैरह धुले, उसके बाद मैं तैयार हुई, और तैयार होने के बाद मैं अब जा रही हूँ फाइनल पूजा करने। मैं आप लोगों के साथ अपनी वॉइस नहीं ओवर कर सकती, क्योंकि पापा रहते हैं। मॉर्निंग का टाइम ऐसा रहता है ना कि पापा सुबह से मतलब 5 बजे तक घर में रहते हैं, फिर 5 बजे के बाद चले जाते हैं ऑफिस। फिर ऑफिस में मतलब वो 10 बजे रात को वापस आते हैं। तो ये फिर मैं आ गई माता रानी की पूजा करने, मतलब माता रानी की पूजा करी, फिर अभिषेक किया बहुत अच्छे से, शिव जी की भी पूजा करी। और फिर उसके बाद आई मैं बच्चों के लिए, मतलब सभी के लिए बनाया नाश्ता, जो कि आज मैंने बनाया था लौकी की पूड़ी या तो पराठा आप बना सकते हैं इसमें से। तो मैंने पहले अच्छे से लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया था बहुत ही अच्छे से बारीक। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला। धृति को भी इसमें ही लंच मैं दे देती हूँ स्कूल ले जाने के लिए, तो इसमें अजवाइन, थोड़ी सी पीसी मिर्च जो होती है लाल वाली, मैं कूट के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद काला नमक और थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको डालना हो। थोड़ा सा क्रिस्पी पूड़ी बनती है, मतलब थोड़ा सा ऐसा ना मुलायम मुलायम नहीं रहती, कड़ी कड़ी रहती है, तो वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने इसका आटा लगा लिया था, और आटा लगाने के बाद मैंने धृति को तो बनाई थी पूड़ियाँ, क्योंकि जल्दी थी थोड़ा सा मुझे, तो धृति बोली मुझे पराठा नहीं खाने हैं लौकी के, मुझे पूड़ी ही दे दो। तो आज मैंने धृति को सिर्फ पूड़ी, अचार और थोड़े से चिप्स फ्राई कर दिए थे, तो बस वही वो स्कूल लेके चली गई थी। और देखिए कैसे इसकी पूड़ियाँ बनी है, मतलब तुरंत खाओ तो ये सॉफ्ट नहीं रहती, थोड़ा सा कुरकुरी रहती हैं। अगर काफ़ी टाइम तक रख दे तो फिर ये थोड़ा सा कुरकुरी नहीं रहती। और यही मैंने दे दिया था बब्बा जी को भी नाश्ता, उनको भी सुबह मैं जो धृति को बनाती हूँ वही बब्बा जी को भी दे देती हूँ। तो चलिए ये फाइनली मैं सिर ढक के, मतलब बब्बा जी को और पापा जी को मैं सिर ढकती हूँ, बाकी मम्मी को नहीं ढकती। और ये बब्बा जी को मैं देने का ही नाश्ता। बाकी के लोग मतलब थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल वाले हैं ना, तो उनको ऑयली चीज़ें नहीं खाना, तो सभी के लिए फिर मैंने ये पराठा सेक दिया था। इसका पराठा भी बहुत ही सॉफ्ट बनता है, और मानिए कि मतलब इसका पराठा ही मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा।
और उसके बाद जाना था मुझे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि है मेरे घर में थोड़ा सा फंक्शन। मेरी जो बुआ की लड़की है उसकी होने वाली है एंगेजमेंट, तो मैं ना उसके लिए थोड़ा सा शॉपिंग के लिए निकल गई, क्योंकि बच्चों के लिए भी कुछ लेना था और अपने लिए भी कपड़े वगैरह लेना था। तो ये आ गए हमारे सतना, मतलब सतना शहर में है जूडियो। तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। वहाँ पे बच्चों के क्लॉथ हो या तो फिर बड़ों के हो या तो फिर सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह में, मतलब बच्चों को लेके ना मार्केट में भटकना इतना ज़्यादा थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है ना, कि थोड़ा सा बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसीलिए एक जगह में सारी चीज़ें मिल जाएँ वो ज़्यादा सेफ़ रहता है। तो इसीलिए मैं इनको भी लेके आ गई जूडियो और इनकी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें इनको दिलाई और मैंने थोड़ा सा अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी सारी चीज़ों की, मतलब शिव को ना सारा कुछ लेना था। इसकी ये हैबिट है ना, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और यहाँ पे लिपस्टिक का भी कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। इसमें मैंने मम्मी के लिए भी, जो करवा चौथ आ रहा ना, उसके लिए भी मम्मी के लिए भी कुछ चीज़ें ली, अपने लिए भी इसी में से ले लिया था। फिर उसके बाद हम लोग फाइनली बिलिंग कराए, मतलब बिल जब तक बन रहा था तब तक मैं सोची तब तक चलो और थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो धृति का ये हेयर एसेसरीज थोड़ा सा देखिए, मतलब इनको भी ये था ना कि ये जो पूरा एक ट्रॉली है ना, इसको पूरी उठा ले जाए घर। इनका ऐसे मन कर रहा था मम्मा इसको ले लो उसको ले लो। फिर आ गए हम, आते आते हो गया था 8:30। आने के बाद बच्चों को थोड़ा सा खिलाया पिलाया, उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह सही किया, क्योंकि शिव और धृति लगभग सोने का, मतलब थोड़ा सा थक गए थे ना। मार्केट कहीं भी चले जाओ अब थोड़ा सा भी ना, आने के बाद इतना ज़्यादा थकान सी लगती है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। भले ही कुछ भी मत करो, फिर भी आने के बाद ना ऐसा लगता है कि कितना थक गया है। फिर मैंने अपनी बुक्स वगैरह ये जो ना थी आज उनको मैंने सही जगह पे फ्लिपकार्ट रखा से और ऑर्डर ये आ करी गया थी ये था मेरा लिपस्टिक, पार्सल, जो कि जो आई कि मैंने है मंगाई थी, मुझे। मैंने मम्मा अर्थ की लिपस्टिक। ये फ्लिपकार्ट से मम्मा अर्थ की लिपस्टिक ऑर्डर करी थी, जिसका शेड है पिंक, मतलब चेरी पिंक था। और इसमें ये मुझे लगभग, इसका प्राइस मैंने मतलब 239 ऐसा समथिंग, मुझे ये 239 या 79 ऐसे मुझे रिसीव हुई थी। मलवरी पिंक है। तो इसका मुझे, मतलब इसका जो कलर है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका शेड भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। क्योंकि मैंने इसको दिन भर लगा के रखा था ना, वाटर प्रूफ है, एक भी स्मच नहीं होता, आप पूरा दिन इसको लगा सकते हैं, पानी पियो खाना खाओ कुछ भी नहीं होता। तो मैं हमेशा थोड़ा सा मम्मा अर्थ या तो फिर, और मैं हमेशा मतलब ऐसे मैबलिन का मंगाती हूँ, या तो फिर शुगर की थोड़ा सा छोटे कम रेंज वाली, मतलब बहुत हाई रेंज वाली मैं शुगर की कॉस्मेटिक कोई भी यूज़ नहीं करती। हल्का फुल्का, मतलब मेरे पास ज़्यादा मेकअप वगैरह भी नहीं है, हल्की सी चीज़ें मैं लगाती हूँ। तो मुझे ये मम्मा अर्थ का जो ये इसका शेड है ना, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ा सा पूजा वगैरह की कान्हा जी की, क्योंकि अभी कान्हा जी की पूजा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बब्बा जी का हुआ है ऑपरेशन, और मुझे ही कान्हा जी की पूजा करनी पड़ती है, शाम की भी पूजा और दोपहर की भी पूजा। तो आने के बाद मैंने कान्हा जी की भी आरती वगैरह करी, क्योंकि कपड़े वगैरह चेंज करके ना सारा दिन घूम भाग के फिर वही पूजा नहीं कर सकती। तो आने के बाद कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए, फिर कान्हा जी का भी थोड़ा सा पूजा वगैरह करी। इनकी पूजा करने के बाद ना एक अलग ही सुकून होता है। वैसे तो मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, बट ना इनकी भी पूजा मैं कर देती हूँ अभी तो इस टाइम। और ये घर में आया हुआ था, शाम के खाने में बनाया ये कांदा, क्योंकि कांदा ना इसकी सब्ज़ी बनाना था। तो पहले तो इसको मैंने छील लिया था, फिर इसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया था, और नॉर्मल इसको मतलब जीरा मेथी राई, ऐसा राई नहीं डाला था, जीरा मेथी डाल के इसको फ्राई कर दिया था। और ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है तभी ये पकता है आफ्टर इसको फ्राई करने के बाद। और अगर आप इसको उबाल के भी बनाओ तो ना, इसको उबाल के बनाने में ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। तो मैंने इसको उबाल के नहीं बनाया था, डायरेक्ट फ्राई कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने हल्का सा पानी डाला और बहुत अच्छे से ये पक गया था। तो मिलते हैं